610 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनी नेकी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे, को खुदा से अपना पहला वाह्य मिला। यह महत्वपूर्ण घटना हीरा की गुफा में हुई, एक ऐसी जगह जहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर एकांत और चिंतन के लिए जाते थे। फरिश्ता जिब्रील उन पर उतरे और उन्हें पढ़ने का हुक्म दिया। इस अनुभव की गहनता से अभिभूत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास घर लौट आए। जब उन्होंने घटनाओं को सुनाया तो उन्होंने दया और समझ के साथ सुना, उनकी परेशानी को समझते हुए, लेकिन जो हुआ था उसके महत्व को पहचानते हुए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल से सलाह ली। वर्का एक विद्वान व्यक्ति थे जो ईसाई और यहूदी धर्म ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्मीद थी कि वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुभव पर प्रकाश डाल सकते हैं। वाह्य के वृत्तांत को सुनकर वर्का का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने घटना के महत्व को पहचाना, यह घोषित करते हुए कि जो फरिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकट हुआ वह कोई और नहीं बल्कि जिब्रील, वही फरिश्ता था जो पिछले पैगंबरों, जिनमें मूसा और ईसा शामिल हैं, के पास वाह्य लाया था। वर्का ने निश्चित रूप से पुष्टि की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के चुने हुए रसूल थे, प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताए गए आखिरी नबी। वर्का ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के बारे में भविष्यवाणियां भी की। उन्होंने उन चुनौतियों और विरोध के बारे में बताया जिनका सामना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना पड़ेगा, यह भविष्यवाणी करते हुए कि उन्हें अपने ही लोगों द्वारा अस्वीकार और सताया जाएगा। फिर भी वर्का ने इस्लाम की अंतिम जीत के बारे में भी बताया, वह संदेश जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए चुना गया था। वाह्य के इस शुरुआती दौर के बाद विराम का एक समय आया। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रत्याशा और तैयारी का समय था। इसने उन्हें अपने मिशन की विशालता को समझने और अपने संकल्प को मजबूत करने की अनुमति दी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा शक्ति और समर्थन का एक स्तंभ उनके साथ रही। उनका अटूट विश्वास सांत्वना और प्रोत्साहन प्रदान करता रहा। इस अवधि के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रार्थना और चिंतन में सांत्वना लेना जारी रखा। वह जानते थे कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि वह अकेले नहीं है। खुदा उनके साथ था, हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। जब वाह्य फिर से शुरू हुए तो वे एक नए जोश के साथ आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आग्रह किया कि वे अपना मिशन खुले तौर पर शुरू करें। उन्होंने इस्लाम का संदेश अपने सबसे करीबी लोगों, अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ साझा करके शुरुआत की। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हमेशा की तरह इस्लाम अपनाने वाली पहली महिला थी। उनका दिल पहले से ही विश्वास से भरा था। जल्द ही अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस्लाम स्वीकार कर लिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस समय एक छोटे लड़के थे, ने भी पूरे दिल से संदेश को अपनाया। ये शुरुआती धर्मांतरित अपने अपने अनोखे गुणों के साथ इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।